हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फिशर्स मेथड। हम लोग कर रहे हैं इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल इंडेक्स किया था और अब हम कर रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो कवर किया था, एक लैस्पियर मेथड, दूसरा पाशे मेथड। अभी हमको फ़िलहाल करना है फिशर्स मेथड। फिशर मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, ये अभी तक का आइडियल मेथड माना जाता है। आइडियल या बेस्ट कह लो। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो वेट असाइन किए जाते हैं वो बेस ईयर प्लस करंट ईयर दोनों के बेसिस पे किए जाते हैं। मतलब हम लोग जब वेट्स असाइन करते हैं कमोडिटीज़ को, तो करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटीज़ दोनों को यूज़ करते हैं, दोनों की क्वांटिटी को लेते हैं। अलग अलग कमोडिटीज़ की को जब हम लोग को वेटेज देनी पड़ती है, जब हम अलग अलग डिफरेंट कमोडिटीज़ को वेटेज देते हैं, तो उसमें हम बेस ईयर और करंट ईयर दोनों यूज़ करते हैं। फिशर्स टेस्ट, एक्चुअली फिशर एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है और उन्होंने ये मेथड दिया था। जो फिशर मॉडल है ये टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। फिशर्स मेथड टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। टाइम एंड रिवर्सल टेस्ट क्या है, ये हम एक इस चैप्टर के ख़त्म होने पे लास्ट में एक वीडियो में मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगी, टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट क्या होते हैं। ये मेथड एक ज्योमेट्रिक मेथड है, मींस इसमें ज्योमेट्रिक मीन यूज होता है। ये ज्योमेट्रिक मीन मेथड है और ये बेस्ट मेथड है अभी तक का ना, क्योंकि हम इसमें क्यू यू एंड क्यू ये दोनों यूज़ करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 QO डिवाइडेड बाय सिग्मा PO QO सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा PO Q1 इंटू 100 अंडर रूट। ये कंप्लीट फॉर्मूला है फिशर्स मेथड का, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर हम इस फॉर्मूला को ध्यान से देखें तो आपको नज़र आएगा ये जो पार्ट है ये हमारा लैस्पियर मेथड है और ये जो पार्ट है ये हमारा पाशे मेथड है। मीन्स हो गया ना ये ज्योमेट्रिक, देखो ज्योमेट्रिक फॉर्मूला बना दिया मैंने इसका, ज्योमेट्रिक मीन ये है हमारा L इंटू पी, लैस्पियर इंटू पाशे मेथड हमारा फिशर्स मेथड हो जाता है। ये फॉर्मूला हमारा लैस्पियर का था, ये फॉर्मूला हमारा पाशे मेथड का था, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा है और उसका रूट लिया है। तो ये L इंटू पी इसका रूट लिया, दैट मीन्स ये हमारा फॉर्मूला जो बन गया फिशर मेथड का, ये ज्योमेट्रिक मीन मेथड है। हाँ, इसके बेसिस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे समझ आएगा। ये हमारा टेबल है, हमने इसमें 4 कमोडिटीज़ लिए हैं, कमोडिटी A B C D। 1995 ये हमारा बेस ईयर है, 1996 ये हमारा करंट ईयर है। प्राइस फॉर 1995 एंड क्वांटिटी गिवन है, 1996 का प्राइस एंड क्वांटिटी गिवन है। तो इसके प्राइस को हम PO कहेंगे और इसकी क्वांटिटी हम QO कहेंगे। इसके प्राइस को P1 और इसकी क्वांटिटी को Q1। तो एज़ पर फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 QO सिग्मा PO QO
क्योंकि ये हमारा लास्ट ईयर का मेथड है जिसमें हम लोग क्वांटिटी बेस ईयर क्वांटिटी को लेते हैं वेट असाइन करने के लिए। दूसरा है हमारे पास P1Q1 समेशन POQ1, ये पाशे मेथड है, फॉर्मूला है क्यों इसमें हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं, इन सब का रूट इंटू 100, ये हमारा है फिशर्स मेथड। तो सबसे पहले हम POQO को मल्टीप्लाई करेंगे, POQO जिसकी वैल्यू है 16, 50, 56, 38। नाउ नेक्स्ट है हमारा P1QO, P1QO P1QO की वैल्यू फर्स्ट इज P1 ये है और QO ये है, ये भी पास पास है, 32, 60, 70 and 38। नेक्स्ट इज POQ1, PO and Q1 इन दोनों की 6 2 से 12, देन 25, 40 और 30, और लास्ट है हमारा P1Q1, P1Q1 की फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की, 24, 30, 50 एंड 30, इन सब का टोटल करेंगे, इन सब का टोटल करके हम नीचे लिखेंगे। हाँ, ये वैल्यूज़ हम आ गई ऐड करके, सबका समेशन ले लिया। अब इन वैल्यूज़ को पुट करना है हमको इसमें, समेशन ऑफ P1QO का टोटल है 200 डिवाइडेड बाय POQO का टोटल है 160, P1Q1 का टोटल है 134 और POQ1 का टोटल है 107। इसका हम करेंगे अंडर रूट और बाहर लिखेंगे 100। ये 100 इसके अंदर नहीं है, ठीक है, मतलब रूट के बाहर है। सारा कुछ सॉल्व करने वाली सारी कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 1563 रूट इंटू 100, जिसका आंसर है हमारे पास 125.01। ये हमारे पास आ गया आंसर। आई होप ये समझ आया हो। नो नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास है वो है डॉबिश एंड बोलेज मेथड। ये हमारा फोर्थ मेथड है जो है डॉबिश एंड बोलेज मेथड। ये एग्जैक्टली फिशर मेथड जैसा है, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे फिशर मेथड था, लेकिन फ़र्क कितना है, जो हमारा फिशर्स मेथड है वो ज्योमेट्रिक मीन है जिसमें हम ज्योमेट्रिक एवरेज लेते हैं, और डॉबिश एंड बोले जो है वो अरिथमेटिक एवरेज है लैस्पियर और पाशे का। मतलब फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है और वो चेंज है लैस्पियर प्लस पाशे डिवाइडेड बाय 2। मतलब हमने लैस्पियर का फॉर्मूला लिखना है, फिर पाशे का फॉर्मूला लिखना है, उसको 2 से डिवाइड करना है, जिसको मैं अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। नाउ डॉबिश एंड बोले मेथड फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू लैस्पियर मेथड प्लस पाशे मेथड डिवाइडेड बाय 2। तो लैस्पियर का मेथड क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है लैस्पियर मेथड का फॉर्मूला, समेशन ऑफ P1QO डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ POQO। अब यहाँ हम प्लस करेंगे, हमने फिशर मेथड में यहाँ मल्टीप्लाई किया था, लेकिन इस मेथड में हम यहाँ प्लस यूज़ करेंगे, प्लस
दूसरा मेथड है हमारा पार्शियल मेथड, जिसका फॉर्मूला था P1 समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ PO Q1। अब इस चीज़ की कंफ्यूजन को मैं एक बार आपको दूर कर देती हूँ। अगर कंफ्यूजन होता है कि P1 QO यहाँ आएगा, Q1 QO होगा, तो इजी वे इसको समझने का ये है कि जो लैस्पियर मेथड है उसमें QO होगा ही होगा, Q1 नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो हम वेटेज देते हैं वो बेस ईयर की क्वांटिटी के बेसिस पर देते हैं। तो प्राइस चेंज P1 PO तो होगा, लेकिन दोनों के साथ क्या होगा, QO। ये लैस्पियर का था। पार्शियल में क्या है, पार्शियल में ये है कि हम करंट ईयर की क्वांटिटी को लेते हैं, तो यहाँ Q1 होगा, साथ में P1 PO। नाउ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 भी है साथ में। ये है डॉबिश एंड बोलेस का मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर एग्जाम्पल करेंगे सेम वैसे ही सॉल्व होगा। हम लोग इन सब की वैल्यूज़ को निकाल कर उनका समेशन लेकर इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल मेथड है। इनमें इसके जो फॉर्मूलाज हैं, अगर लैस्पियर और पार्शियल का फॉर्मूला आता है, दैट मीन्स आप सारा कर लोगे। नाउ नेक्स्ट इज मार्शल एजवर्थ मेथड। मार्शल एजवर्थ मेथड है जिसमें सम ऑफ बेस ईयर एंड करंट ईयर क्वांटिटी यूज एज वेट। मतलब इसमें भी हम बेस ईयर और करंट ईयर दोनों लेंगे, लेकिन इसमें हम टोटल करेंगे। लास्ट हमने जो किया था उसमें डॉबिश और बोले में L+P/2 किया था, मीन्स लैस्पियर और पार्शियल मेथड को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 किया था। लेकिन यहाँ हमने ऐसा नहीं करना है, हमने सिर्फ यहाँ पर दोनों को ऐड करना और मल्टीप्लाई करना है। मार्शल एंड एजवर्थ का फॉर्मूला है L+P। देखो जो फिशर्स था उसमें L/P उसका रूट था, जो हमने डॉबिश किया है उसमें L+P डिवाइडेड बाय 2 था। लेकिन मार्शल और एजवर्थ में ऐसा नहीं है, इनमें सिर्फ दोनों को ऐड करना है। मीन्स P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 QO डिवाइडेड बाय PO QO प्लस summation of P1 Q1 summation of PO Q1 into 100। ये फॉर्मूला है, वेरी सिंपल। इसकी कैलकुलेशन भी उतनी ईजी होगी। हमने P1 Q1 का समेशन लेना है, PO QO को समेशन लेना है, P1 Q1 का समेशन लेना है, PO Q1 का समेशन लेना है और सबको ऐड कर देना है। इन्हें ऐड करना है, इनको ऐड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला है मार्शल एजवर्थ का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मार्शल एजवर्थ मेथड सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। ये याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्शल एजवर्थ मेथड टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, और फिशर्स जो मेथड है वो टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करता है, और जो हमने सिंपल इंडेक्स नंबर किया था वो भी टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना। नाउ नेक्स्ट इज कैलीज मेथड। कैलीज मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर गिवन वेट्स। मतलब कि यहाँ पर क्वांटिटी फिक्स्ड है, मीन्स एक ही हम क्वांटिटी लेंगे,
और उसी के बेसिस पर हम वेट को असाइन करेंगे। हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि हमको Q1 लेना है या Q2 लेना है, Q0 लेना है या Q1 लेना है, कौन सा पर्टिकुलरली लेना है, हमने वो नहीं देखना। हमने क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी ऑफ सम पीरियड, नॉट नेसेसरीली बेस और करंट ईयर। मतलब हम कोई भी पीरियड की, किसी भी पीरियड की क्वांटिटी को ले सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो बेस ईयर या करंट ईयर की हो। इसका फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 इंटू Q समेशन ऑफ PO इंटू Q इंटू 100। ये है हमारा कैलीज मेथड। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लैस्पियर और पाशे वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि P1 अपॉन PO को हमने Q से मल्टीप्लाई किया है क्वांटिटी से। अब क्वांटिटी बेस भी हो सकती है और करंट ईयर भी हो सकती है। तो अभी हमने जो फॉर्मूलाज किए सारे, वो सारे हमारे वेटेड एग्रीगेट मेथड के थे, जिसमें हमने लैस्पियर किया, पाशे किया, फिशर मेथड किया, डॉबिश एंड बोले किया, मार्शल एडवर्ड्स किया और कैलीज मेथड किया। इन सब में से बेस्ट मेथड होता है फिशर्स मेथड, जो आइडल माना जाता है, जिसके बेसिस पर डिफरेंट कमोडिटीज़ को वेट्स असाइन किए जाते हैं और ये फिश टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। आई होप यू लाइक द वीडियो। टॉपिक इतना मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको टाइम और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मीनिंग बताऊंगी। इस टाइम मैंने बीच में इसलिए नहीं बताया टॉपिक के बीच में, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो जाता। फ़िलहाल मुझे आपको फॉर्मूला अच्छे से कराने थे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके दिखाना था, इसलिए मैंने बीच में एक नया टॉपिक जो बिल्कुल डिफरेंट है उसको ऐड नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ ज़रूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। Thank you so much.